जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय की कथा करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि एक समय जलंधर अपनी पत्नी के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख सभी असुरों सहित सागर पुत्र जालंधर ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी भृगु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक दिव्य आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथास्थान बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रतापूर्वक यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर और देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने लगा। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो उठे। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धम्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सारा वृत्तांत सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धम्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नाम की सभा में जा पहुंचा और जालंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों लिया? ऐसा करके तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को लौटाकर देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बड़ा विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्नों को हरण कर लिया। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुख और सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की यह बात सुनकर बहुत शीघ्र ही जालंधर के पास गया और उसने सब बातें जालंधर को कह सुनाई, जिनके सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होंठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को लेकर जालंधर युद्ध करने के लिए इंद्र के पास गया और इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर अर्जन और इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर सब देवता युद्ध करने के लिए भयंकर मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? उनको जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणाचार्य
द्रोणागिरी पर्वत को पास से जा पहुंचा और अपनी भुजाओं से उसने जड़ सहित उसको उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई भी विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरी पर्वत की जगह वहाँ पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में पृष्ठ हो गया और इंद्र आदि देवताओं ने गुफा में शरण ली। इति कार्तिक मास महात्म्य 11वां अध्याय। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी और भी जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।